तोशु ने कहा अनुपमा से कड़वा सच। आज की तारीख में अनुपमा का स्टेटस यही है जो तोशु ने कहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज माँ और बेटे के बीच में काफी सालों बाद एक तनातनी दिखाई दी, लड़ाई दिखाई दी इनफैक्ट। और इस लड़ाई में बेटे की बातें 100% सही थी। आज अनुपमा जहां पे खड़ी है उसमें जो भी कुछ हुआ है वो एक सच साथ में यह है कि उसके बच्चे उससे नफरत करते हैं। बहुत ही कड़वा है मगर सच यही है। यही हम आजकल देख रहे हैं। चाहे छोटी ले लो, चाहे पाखी ले लो, चाहे तोशु ले लो, तीनों बच्चे अनुपमा से नफरत करते हैं। एक मां के लिए इससे ज्यादा बड़ा शब्द कोई हो नहीं सकता। यह हर वो मां फील कर सकती है जो मां एक्चुअली अपने बच्चों का भला चाहती है, जो मां दरअसल बच्चों की भलाई के लिए कुछ भी कर जाती है और एंड रिजल्ट यह होता है कि बच्चे उससे नफरत करते हैं। सच आज का यही है। एक के बाद एक तोशु बोला और खूब बोला भाई। अनुपमा को रियलिटी चेक दिया उसने कि तुम हो क्या। इस पूरी की पूरी जो कड़ी में यह सीन था, इस सीन ने, इस धारावाहिक ने आज एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि एक मां को आखिर बच्चे नफरत क्यों करते हैं। आखिर मां ऐसा क्या करती है जो बच्चे नफरत करना शुरू करते हैं। चलिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आपकी फीडबैक भी चाहिए होगी, आप लोग दीजिएगा। बिना ये सोचे कि अनुपमा की तरफ है, बिना ये सोचे कि अनुज के फैंस हैं, सिर्फ एक मां के लेवल पे सोच के फीडबैक दीजिएगा। मैं यही चाहूंगी, बाकी आप लोगों की इच्छा। तो चर्चा शुरू करने से पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं तोशु के इल्जामों के सिलसिले से। तोशु ने अल्टीमेटली अनुपमा को क्या कहा? यही कहा कि मुझे आप नौकरानी के तौर पे भी अपने घर पे नहीं चाहिए। यही कहा ना। ये एक ऐसा सेंटेंस है दोस्तों जो किसी के भी मां के दिल को चीरेगा। क्यों चीरेगा? क्योंकि मां बचपन से लेके बच्चे जब तक बड़े होते हैं नौकरानी की तरह ही काम करती है। अनुपमा ने वो किया। अनुपमा आज जहां भी है अपनी गलतियों के कारण है, डेफिनेटली अपने उस प्यार के कारण है जो उसने अपने बच्चों को दिया। चलिए इस पे डिटेलिंग में बात करते हैं। तोशु जो जो कुछ कह रहा था वो आज की तारीख में 100% सही है, मगर इसमें जो गलत है वो ये है कि ये तोशु, पाखी, छोटी और वनराज ये अनुपमा से नफरत क्यों करते हैं। यहां पे छोटी यानी आद्या का नफरत का जो पॉइंट है वो इन तीनों से डिफरेंट है, उस पे बाद में आएंगे। मगर पहले इन तीनों का, वनराज, पाखी और तोशु। बातों में पाखी और तोशु अपने साथ साथ समर को लेके आया और उसने समर के बारे में बात की अनुपमा से, फिर से उसका दिल दुखाया और यह कहा कि हम लोग क्या कहते थे आपको। यह है मेन पॉइंट तोशु और पाखी और वनराज की नफरत का अनुपमा से। इसके पीछे एक और ऐसी भावना है जिसने नफरत को बहुत बढ़ावा दिया है। वनराज, तोशु और पाखी डाइनिंग टेबल में फ्लैशबैक सीन में अनुपमा का और समर का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको लूजर कह रहे हैं। उस समय अनुपमा पांव की जूती थी, वनराज शाह की जो वो कहता था वैसे करती थी। बच्चों के साथ वनराज सिर्फ तोशु और पाखी के लिए बहुत ज्यादा होता था और समर के लिए, उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं था, वो मम्मी के लिए ही था। इसलिए मम्मी लूजर थी तो समर भी लूजर बन गया। वो लूजर जिसको वो समझते थे उसमें से एक लूजर ने दम तोड़ दिया, वो बीच रास्ते में ही सफर छोड़ के चला गया, दुनिया से दूर हो गया। अब बची अनुपमा। अनुपमा के साथ समर हमेशा रहा। अनुपमा को अनुज कपाड़िया से मिलाने वाला, अनुज कपाड़िया के लिए अनुपमा के दिल में हौसला दिलाने वाला कि प्यार करता है, मम्मी मान देने वाला, उनको नाम, मान का नाम समर ने दिया था, वो समर था। समर अपनी मां से प्यार करता था और करता रहा।
क्योंकि वो अपनी मां को लूजर नहीं समझता था। ये दोनों पाखी और तोशु और वनराज, इनके लिए एक लूजर जब हिम्मत लेके आता है अपने अंदर, जब आगे बढ़ना शुरू करता है, तो ये इनके अंदर जलन की भावना आती है कि ये लूजर आगे कैसे बढ़ गया। और वही लूजर जब इनको आके सही गलत दिखाता है कि आप गलत हो तोशु, आप गलत हो पाखी, आप गलत हो वनराज शाह, तो इन्हीं लूजर्स, इन्हीं के मन में उस लूजर के लिए एक जलन और नफरत पैदा होनी शुरू होती है। अगर आप पूरा ग्राफ पीछे से देखें तो अनुपमा ने इनका बिगाड़ा ही क्या है जिसके लिए ये नफरत करते हैं। आज की डेट में सच यही है जो कहा तोशु ने, बम फोड़े, जो भी हुआ, बहुत कुछ बोला तोशु, मगर अगर पीछे जाए तो नफरत का कारण तो पता चले। क्या कारण है नफरत का? क्या यह कारण है कि एक मां ने औरत बन के जीना शुरू कर दिया? क्या यह कारण है कि जब पाखी गलत थी तो पाखी के मुंह पे थप्पड़ मारा? क्या यह कारण है कि तोशु ने जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया था तो तोशु को उस बात के लिए जलील किया, उस बात के लिए उसको डांटा? क्या यह कारण है कि वनराज शाह का दूसरा अफेयर सामने आया जो काव्या वाला था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादी तक बात पहुंची और वनराज शाह को छोड़ दिया एक लूजर ने? तो क्या यह कारण था? नफरत का कोई एक कारण तो होता है ना दोस्तों। क्या कारण था? मुझे सच में समझ में नहीं आता कि ये कारण, जहां तक मैं सोचती हूं, मैंने सोचा, ये सीन देखा, मुझे भी लगा कि भाई तोशु सही कह रहा है। आज की डेट में अनुपमा का स्टेटस यही है, तीनों बच्चे तीनों नफरत करते हैं, मगर क्यों? तीनों को मां नहीं नौकरानी चाहिए थी। वो नौकरानी जो 24/7 इन तीनों के पीछे घूमती रहती। इसमें छोटी को भी मैं इन्वॉल्व करती। पहले वाले पार्ट में छोटी इन्वॉल्व नहीं थी, यहां पे है। तीनों को नौकरानी चाहिए थी जो सिर्फ और सिर्फ इनका ध्यान दे। अब एक मां है, 3 बच्चे हैं, जिसमें से जितना जिसको समय मिला, जितना जिसकी रिक्वायरमेंट थी, मां ने टाइम दिया। अब उसमें से मां किसी को कम दे पाई, किसी को ज्यादा दे पाई। क्या यह कारण नफरत का कारण बनता है? आम लाइफ में तो मैं नहीं देखती हूं कहीं पे भी ऐसा कारण बनता है, मगर यहां पे ये दोनों बच्चे पाखी और तोशु, क्योंकि इनके मन में लालच आ गया। इनको ये देख के पहले अच्छा नहीं लगा कि हमारी मां दूसरी शादी कर रही है। मां ने वहां पे जीना शुरू किया, इनका जीना हराम होना शुरू हो गया। क्योंकि मां कैसे आगे बढ़ सकती है भाई? मां कैसे अपनी जिंदगी के बारे में सोच सकती है? पाखी ने तो फिर भी एडजस्ट कर लिया कि अमीर बंदे से शादी कर रही है मेरी मां, मेरी तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अपने पिता को छोड़ के अपनी मां के पास रहना शुरू कर दिया। ये नफरत करने वाले बच्चों की बात कर रही हूं जो आज डंके की चोट पे कहते हैं कि हम आपसे नफरत करते हैं। तोशु ने क्या किया? अनुज कुपाड़िया का नाम यूज किया। ये नफरत करने वाले बच्चे जहां तक यूज कर सकते थे किया। आज क्योंकि इनको ये बात हजम नहीं होती जो बार बार कहते हैं ज्ञान की गंगा हमारे घर पे नहीं बहनी चाहिए। डायलॉग बहुत अच्छा है, डायलॉग में मजा है, मगर इस डायलॉग में ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आज अगर अनुपमा अमेरिका की टाइकॉन होती, अमीर होती, सब होता अनुपमा के पास, तो ये डायलॉग बोलता, ये खुद जाता अनुपमा के पास जाके कि मम्मी मम्मी मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं। किसने कह दिया आपको कि मैं आपसे नफरत करता हूं? तो ये सेल्फिश बच्चे सिर्फ और सिर्फ वनराज शाह के हैं। अनुपमा जब तक इनके साथ थी, बचपन से लेकर जवानी तक, जितना अनुपमा ने इनको पाला, इनकी सेवा की, इनके दर्द को समझा, तब तक अनुपमा इनकी मां थी जिसको 4 बातें सुनाते थे वो सुन लेती थी। जैसे ही एक औरत बनना शुरू किया, अपने बारे में जीना शुरू किया, अपने लिए बात कहनी शुरू की, वहीं से ये बच्चे लूजर को हीरो बनता नहीं देख पाए। इन बच्चों के साथ साथ वनराज शाह को भी अनुपमा से हेट होनी शुरू हो गई। वो कहते हैं ना कि जब इंसान अपनी बात कहना शुरू करते हैं, आप बड़े ही एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप किसी को बहुत नीचे देखते हो, अरे इसकी क्या औकात है, ये तो बोल ही नहीं सकती, चल ये कर, चल वो कर, चल तेरे हाथ से बदबू आती है, चल
खाना बना, चल वो कर, चल ये कर। जब ये करने वाला बंदा अपने पैरों पे खड़ा होता है, एक स्टेटस मेंटेन करता है, उसको एक टाइकोन प्यार करता है, उससे वो शादी करती है, तब ये जो लोग हैं आज जिसको हेट का नाम दे रहे हैं, ये इनकी जलन है कि हम तो इतने अपडेट हैं, हमें तो सब कुछ पता है, हम पढ़े लिखे हैं, हम सब है, ये कैसे आगे बढ़ गई भाई? चाहे अपनी मां ही है, बट इसकी तो औकात नहीं थी आगे बढ़ने की। और कोई हेट का कारण मुझे नहीं समझ में आता। मुझे नहीं समझ में आता ये तोशू और पाखी के हेट का कारण। सिर्फ यही है कि अनुपमा आगे बढ़ी है, अनुपमा ने अपनी बात कहनी शुरू की है, अनुपमा ने इन दोनों को राइट रॉन्ग दिखाया है कि ये बेटा राइट है, यहां पे चलना है। उसके साथ 6 पन्नों का भाषण दिया है। 6 पन्नों का भाषण होता है नफरत करने के लिए? क्या कारण है, मुझे नहीं समझ में आया। क्या अनुपमा की जो भी जर्नी रही है, जितनी भी जर्नी रही है, उसमें सिर्फ यही कारण है? कोई और कारण दिखाओ भाई। अनुपमा ने आपका बहुत कुछ बिगाड़ा हो तो आपको नफरत हो रही है। छोटी का फिर भी मैं समझ पाती हूं, कहीं ना कहीं आज की डेट पे नहीं, उस समय, मगर उसको भी इतनी बड़ी नफरत का नाम दिया, वो मुझे समझ में नहीं आता। मगर इनका तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। किसी को जीने का अधिकार अगर आप नहीं दे सकते हो तो आपको क्या अधिकार है उसके बारे में ये सब बोलने का? किस अधिकार से आज तोशू ये सब बातें बोल रहा था? खुद कहां और कैसे? आज जो भी बोल रहा था, कल इसको इसकी ही बेटी बोलेगी, और इसके पास कोई वजह नहीं है अनुपमा से नफरत करने की। बोला उसने, सच बोला, मगर वजह बता भाई, क्यों नफरत करता है? क्या है इन सब की जिंदगी? बच्चे तो क्या है, तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। पाखी देख लिया आपने कैसी है पाखी, जिनके दिल में बच्चों के लिए दर्द नहीं है, ना वनराज शाह के दिल में, ना पाखी के दिल में, ना तोशू के दिल में। छोटे बच्चे इनके सामने बैठे बैठे बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं। कहीं ऐसा अनुपमा कर दे तो इनके लिए तो बड़ी बात हो जाएगी। तो अनुपमा से नफरत का कारण सिर्फ अनुपमा से जेलसी है और कुछ नहीं। चाहे वो वनराज शाह हो, चाहे वनराज शाह के ये दोनों बच्चे हो। तो भाई आज की डेट में जो मैंने आपसे कहा है, आप भी इसमें बताइएगा, क्योंकि मुझे काफी सारे सीन्स याद आते हैं। मैं सोचती हूं, मगर मुझे कोई भी सीन ऐसा नहीं लगता जिसमें इनको कोई अधिकार है अनुपमा से नफरत करने का, बल्कि अनुपमा के पास सारे राइट हैं इनसे नफरत करने के। अनुपमा को कैरेक्टरलेस कहने वाले बच्चे से क्यों नहीं अनुपमा नफरत करेगी? मगर वो नहीं कर पाती अपने बच्चों से नफरत। तो इनके पास क्या कारण है अनुपमा से नफरत करने का? क्या जिस मां ने इन बच्चों को दूध पिलाया ये कारण है इनका नफरत करने का? क्योंकि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ कहते हैं उसमें सबसे बड़ा पाप है अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करना। अगर हम उस लेवल पे सोचें तो ये तो करते ही जा रहे हैं। तो कहां पे इनको कर्मा का वो फल मिलेगा? अगर ऐसे बच्चे रियलिटी में ऐसे हैं, होते होंगे भैया, यहां पे देख रहे तो होते होंगे, बट ऐसे हैं तो फिर वो अच्छे कॉजेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, मुझे तो नफरत का कारण समझ में आया नहीं है, मगर स्टेटस यही है जो तोशू ने कहा। नफरत करते हैं, आंखों में दिखती है नफरत, मगर कारण क्या है वो मुझे, मेरे हिसाब से यही है जो मैंने इस वीडियो में आपसे डिस्कस किया है। बाकी आप लोग भी बताइएगा कि क्या और कोई इनपुट्स हैं इसमें, बिना ये सोचे कि अनुपमा क्या है, अनुपमा ने क्या मतलब आज की डेट में कैसे हो रहा है, मगर जो तोशू और अनुपमा का सीन है उसको लेके जरूर सोचिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.